हे एवरीवन, आज फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल पर वोकेबलरी के वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ। इस वीडियो के सारे वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपको आने ही चाहिए। यानी एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसे वीडियो में जबरन जगह मिली है। हर वर्ड का अर्थ बताया गया है, साथ ही ये भी बताया गया है कि वर्ड नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। साथ ही एक एग्जाम्पल सेंटेंस उसकी हिंदी के साथ दिया गया है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट गोइंग। एंड हियर कम्स द फर्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन, फेक। फेक यानी नकली, ये एडजेक्टिव है। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द नोट्स वर फेक। मोस्ट ऑफ द नोट्स वर फेक, ज़्यादातर नोट नकली थे। रिचुअल्स। रिचुअल्स ये नाउन है और इसका अर्थ होता है रस्में। रस्में अक्सर हमारे भारत में हर मौक़ों पर अदा की जाती हैं। जैसे शादी में कई तरह की रस्में अदा या निभाई जाती हैं। इन्हें करने के लिए डू का प्रयोग ना करें, बल्कि इसकी जगह परफॉर्म का यूज़ करें। कम टू लाइट। कम टू लाइट यानी सामने आना या पता चलना, यानी किसी बात का खुलासा होना। द मैटर केम टू लाइट। द मैटर केम टू लाइट, मामला सामने आया। कम का पास्ट टेंस यहाँ पर केम हो जाएगा। अक्यूज्ड। अक्यूज्ड यानी आरोपी, यानी जिस पर आरोप लगा हो, ये नाउन है। द अक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड फ्रॉम द स्पॉट। आरोपी मौके से गिरफ्तार किया गया। स्पॉट यानी मौके से या घटनास्थल से। अलाइट। अलाइट यानी किसी ट्रेन या बस आदि से नीचे उतरना। ही अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। ही अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन, वह ट्रेन से नीचे उतरा। ट्रेजर। ट्रेजर यानी खजाना, ये एक नाउन है। दे वर फाइंडिंग द हिडन ट्रेजर। दे वर फाइंडिंग द हिडन ट्रेजर, वे छुपे हुए खजाने का पता लगा रहे थे। हिडन यानी छुपा हुआ। फ्ली। फ्ली। फ्ली यानी भागना, ये एक वर्ब है। द अक्यूज्ड मैनेज टू फ्ली। द अक्यूज्ड मैनेज टू फ्ली, आरोपी भागने में कामयाब रहा। मैनेज्ड का अर्थ यहाँ जैसे तैसे करके होगा। अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश, ये एक एडजेक्टिव है। ही वॉज लाइंग अनकॉन्शियस। ही वॉज लाइंग अनकॉन्शियस, वह बेहोश पड़ा था। लाइंग का अर्थ यहाँ पड़ा होने से होगा। स्टेबल। स्टेबल यानी स्थिर, ये एक एडजेक्टिव है। हर कंडीशन इज स्टेबल, उसकी हालत स्थिर है, यानी ना बिगड़ रही है ना बेहतर हो रही है, यानी जैसी थी वैसी ही है। होपफुल। होपफुल इसका अर्थ होता है उम्मीद का होना या आशावान, ये एक एडजेक्टिव है। वी आर होपफुल ऑफ कंप्लीटिंग वर्क बाय टुमारो। वी आर होपफुल ऑफ कंप्लीटिंग वर्क बाय टुमारो, हमें कल तक काम पूरा करने की उम्मीद है। डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी किस्मत या भाग्य, ये एक नाउन है। यू विल गेट वॉट इज़ रिटन इन द डेस्टिनी। यू विल गेट वॉट इज़ रिटन इन द डेस्टिनी, आपको वह मिलेगा जो किस्मत में लिखा है। नैब। नैब यानी पकड़ना, ये एक वर्ब है। आई नैब्ड अ थीफ येस्टरडे। आई नैब्ड अ थीफ येस्टरडे, मैंने कल एक चोर पकड़ा। इसका प्रयोग वैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए यूज़ होता है। सस्पेक्ट। सस्पेक्ट यानी संदिग्ध, यानी जिस पर अपराध करने का शक हो, ये एक नाउन है। ऑल द सस्पेक्ट्स विल बी अरेस्टेड, सभी संदिग्धों को पकड़ लिया जाएगा। जेलस। जेलस यानी ईर्ष्यालु, सरल भाषा में जलने से है, जो किसी ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। पीपल आर जेलस ऑफ हर सक्सेस।
पीपल आर जेलस ऑफ हर सक्सेस, लोग उसकी सफलता से जलते हैं। फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी संभावना जताना, ये एक वर्ब है। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट मोर रेन, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट मोर रेन, मौसम विभाग ने अधिक बारिश की संभावना जताई है। फोरकास्ट वर्ब की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। विक्टिम, विक्टिम यानी पीड़ित, यानी जिसने किसी घटना या अपराध को सहा हो, ये एक नाउन है। द विक्टिम वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, द विक्टिम वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। डोनेशन, डोनेशन यानी चंदा, ये एक नाउन है। सम पीपल कलेक्टेड डोनेशन, सम पीपल कलेक्टेड डोनेशन, कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी झगड़ा, ये एक नाउन है। देयर वॉज एन ओल्ड डिस्प्यूट, देयर वॉज एन ओल्ड डिस्प्यूट, एक पुराना झगड़ा था। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी पहचान करना, ये एक वर्ब है। द फैमिली हैड आइडेंटिफाइड द डेड बॉडी, परिवार ने मृत शरीर की पहचान की थी। प्रोब, प्रोब यानी जांच, ये एक नाउन है। अ प्रोब विल बी कंडक्टेड इनटू देयर प्रॉपर्टीज, अ प्रोब विल बी कंडक्टेड इनटू देयर प्रॉपर्टीज, उनकी संपत्तियों की जांच की जाएगी। प्रोब के बाद सेंटेंस में प्रपोजिशन इनटू का यूज होता है। मोडस ऑपरांडी, मोडस ऑपरांडी यानी काम करने का एक तरीका, इसका यूज़ अक्सर क्राइम करने के तरीके से जुड़ा होता है। ये एक नाउन है और ये एक लैटिन फ्रेज है। देयर मोडस ऑपरांडी वॉज क्वाइट यूनिक, देयर मोडस ऑपरांडी वॉज क्वाइट यूनिक, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल निराला था। यूनिक यानी निराला या जो बिल्कुल अलग हो। ड्यूप, ड्यूप यानी ठगना, ये एक वर्ब है। द कपल ड्यूप द विलेजर्स, द कपल ड्यूप द विलेजर्स, दंपति ने ग्रामीणों को ठगा। विलेजर्स यानी ग्रामीण या गांव में रहने वाले। कपल यानी दंपति यानी हस्बैंड और वाइफ। रिस्क, रिस्क यानी जोखिम या खतरा, ये एक नाउन है। देयर इज़ नो रिस्क टू योर लाइफ, देयर इज़ नो रिस्क टू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन को कोई जोखिम नहीं है। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग यानी ताजगी देने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह सैर के लिए जाना सचमुच ताजगी देने वाला है। क्लू, क्लू यानी सुराग, ये एक नाउन है जो इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करता है। द पुलिस फाउंड एन इम्पॉर्टेंट क्लू, द पुलिस फाउंड एन इम्पॉर्टेंट क्लू, पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। Friends, I am sure that all the words were important to most of you and you got to learn something new. In case you happen to like this video, please do like and share this video. If you are watching the channel for the first time, do subscribe to this channel to watch many such informative videos. It's time for me to sign off. But before that, I would like to request you to practice these words by reading English newspaper. You may also watch videos on selective sentences from English newspaper, which I have been uploading on my channel to improve your English and your vocabulary in particular. Thanks for watching. Bye friends for now.